So from today, we are going to start uh, a series of different videos uh, for Stata Software. काफ़ी सारे लोगों ने ये मुझसे कहा भी और मुझे मैसेजेस भी करे कि काफ़ी सारे लोगों को कॉन्सेप्चुअल या बुक बेस्ड कुछ चीज़ें पता होती हैं, पर जब सॉफ्टवेयर की बात आती है, जब उन चीज़ों को मैथमेटिकली हम मैनुअली हैंड रिटन तरीके से तो डील कर पाते हैं, लेकिन जब हम उसको सॉफ्टवेयर पे आते हैं तो काफ़ी सारे लोग इस काबिल नहीं होते कि वो सॉफ्टवेयर के ऊपर कर सकें, इवन के एक्सेल पर। तो मेरा एक शुरू से एक माइंड था, तो अब मैंने सोचा कहते हैं कि मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो एक्सेल पे भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन वो अभी नहीं। तो अभी सिर्फ ख़ास तौर पे इकोनॉमिक्स वालों के लिए कि जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो इकोनॉमिक्स के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि स्टेटा, ईव्यूज़ और एसपीएसएस और मिनी टैब होता है। इसी तरीके से अब उनको जो है ये चीज़ें आनी चाहिए। तो आपके पास जो है, अभी हम लोग जो आज से स्टार्ट करेंगे और अभी जो एक पूरी सीरीज़ चलेगी वो चलेगी स्टेटा के ऊपर कि स्टेटा को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उसके अंदर वो चीज़ें, वो रिग्रेशन इक्वेशंस, वो डिफरेंट काम जो क्या कहते हैं आपको रिपोर्ट बनाने में, थीसिस बनाने में काम आते हैं, वो कैसे हम इसके ऊपर कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे और इंशाल्लाह फिर इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते जितना मुझसे हो सकता है, जो मुझे पता है, मैं उस तरीके से करते करते आपको एक ऐसे पॉइंट के ऊपर ले जाऊँगा कि आपको कुछ इसमें आता हो, आप कह सकें, आपको कहते हैं कि हाँ हमें स्टेटा पे कमांड है, हमें उसकी चीज़ों के बारे में पता है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे कि दे डोंट इवन नो दैट हाउ टू सेव द फाइल ऑफ स्टेटा। तो आई विल शो यू that how to do this, and I will also show you that how to do the various functions and how to do various tasks in this Stata software. तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टेटा डाउनलोड करा हुआ है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप स्टेटा को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आपके पास स्टेटा का सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में, पीसी में, जहाँ भी आपने इंस्टॉल किया, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेटा कि ये कैसा दिखता है। देखिए ये स्टेटा है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास एक ये स्क्रीन, ये विंडो सामने नज़र आएगी। इसमें स्टेटा के बारे में लिखा हुआ है, स्टेटा 14.0 वर्जन है और इसके बारे में इन्होंने कुछ चीज़ें लिखी। अभी मैंने इसमें कोई चीज़ अपने आप नहीं करी है, इनिशियल। अच्छा, ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे फाइल, एडिट, डाटा, ग्राफिक्स, स्टैटिस्टिक्स, यूजर्स, विंडो है। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास ये जो जगह आ रही होगी ये कहलाती है कमांड, यानी वो सारे फंक्शंस या वो सारी चीज़ें जो आप इसमें कर रहे होंगे वो एज अ कमांड यहाँ पर जो है आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसमें 3 एडवांटेजेस होते हैं। एक तरीके से आप ये कह लें कि आपके पास एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट उसको जो है जाएं और ऊपर ये जो भी डाटा, एडिट और ग्राफिक्स, स्टैटिस्टिक्स में जो चीज़ें, यहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके आप वो काम कर लें, या आप कमांड टाइप करें। और कमांड टाइप कहाँ होगी, यहाँ इस कमांड के फंक्शन में, यहाँ ये जो टैब नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर आपकी कमांड, आप इसको यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है इस डाटा के अंदर, वो ये कि जब आप कोई भी चीज़ आप डालेंगे इसके अंदर, या कोई भी चीज़ आप इसके थ्रू करते हैं और आपको कमांड नहीं पता, क्योंकि अक्सर लोगों को कमांड याद करने में मुश्किल होती है, लेकिन उनको ये चीज़ें याद हो जाती हैं जो कि ये ऊपर हम जिस तरह एक्सेल या वर्ड के ऊपर यूज़ करते हैं जो फंक्शन आते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में मैं आपको दिखाऊँ, ये आ रहे हैं काफ़ी सारे फंक्शन, तो हम इसमें से ही कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इन जगहों से भी कोई चीज़ करेंगे, डायरेक्ट उसकी कमांड आपको यहाँ शो हो जाएगी, जो आपको बता देगी कि अगर आप कमांड लिखते हो तो आप इस तरीके से लिखते हैं। तो कमांड आप यहाँ से, जब आप जैसे जैसे ऊपर से काम करते जाएंगे आपको कमांड यहाँ मिलती जाएगी। तो मैं कमांड खुद से नहीं सिखाऊंगा, कमांड आपको खुद ही नज़र आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, जो भी वेरिएबल्स या जो भी फाइल के ऊपर आप काम करेंगे उसके वेरिएबल्स आपको यहाँ शो होंगे। ये नेम, ये लेबल। लेबल का मकसद ये है कि कहते हैं कि एक तो उसका नाम है और आप उसको क्या लेबल देना चाह रहे हैं। आप उसको कोई और डिफरेंट उसके नाम के अलावा कोई और भी लेबल दे सकते हैं। अगर आप कोई और चीज़ नहीं करेंगे तो वो लेबल वही रहेगा जो कि उसका नाम है। एक और बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि स्टेटा के अंदर जो भी चीज़ आप करेंगे वो केस सेंसिटिव होती है, यानी स्मॉल में अगर कोई चीज़ लिखी हुई है तो आप उसको स्मॉल में लिखिएगा, कैपिटल में लिखेंगे तो वो आपकी चीज़ को नहीं उठाएगा, ठीक है। तो केस सेंसिटिव है और साथ ही साथ आपके अंदर इसमें स्पेस नहीं आता। जब भी आप कोई वेरिएबल टाइप कर रहे हो तो उसके अंदर आप देखेंगे कि आप उस
स्पेस के बजाय उसकी जगह पे अगर आप कहीं से और से कॉपी करते हैं तो अंडरस्कोर आ जाएगा। लेकिन आप लिखते हुए भी, कोई भी वेरिएबल जनरेट करते हुए भी ये गलती नहीं करिएगा कि जो आप उसमें स्पेस दें, नहीं तो आपका काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूँ लेट सपोज स्टेटा सॉफ्टवेयर, ये दो अलग अलग लफ्ज़ हैं, लेकिन इनको जब मैं इधर लिखूंगा तो स्टेटा अंडरस्कोर सॉफ्टवेयर लिखूंगा, वरना ये आपका काम नहीं कर पाएगा कोई भी चीज़ अगर आप करें। तो चलें फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसमें सिखाता हूँ कि हाउ टू इम्पोर्ट द डाटा फाइल। वी हैव टू वेज। एक तरीका क्या है, आप यहाँ जाएं डाटा में, डाटा में आपके पास आ रहा है डाटा एडिटर। डाटा एडिटर में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा डाटा एडिट, ये आपके पास ये फाइल खुल गई। ठीक है, अब इस फाइल के आप फर्स्ट स्टेप के ऊपर ही रहें। और एक तरीका आपके पास ये है कि आप यहाँ जाएं, आपके पास जो एक्सेल फाइल अगर रखी है, जैसे कि मेरे पास ये एक्सेल फाइल रखी हुई है। ठीक है, अब इस एक्सेल फाइल को आप देखें, यहाँ से मैंने ये पहले एक डाटा फाइल है, असल में ये वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर से मैंने एक डाटा उठाया हुआ था पहले से, जो कि करंट यूएसडी के अंदर है, और ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और जीडीपी का डाटा है 1967 से लेके 2018 तक। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपके सामने नज़र आ रही है। अब आपको क्या करना है, आपके पास एक तरीका ये है कि आप इस डाटा को यहाँ से कॉपी करें। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ वापस आया अपने डाटा एडिटर पर, और इस वाली में आके कंट्रोल वी यानी पेस्ट कर दिया। ये आपके पास विंडो पॉपअप होगी, द फर्स्ट रॉ ऑन द क्लिपबोर्ड कंटेन्स वैल्यू दैट कैन बी यूज्ड एज वैलिड वैल्यू। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको यही लिखें कि डू यू वांट टू कीप द फर्स्ट रो एज वेरिएबल नेम, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट रो हमारी क्या थी, वेरिएबल नेम थी। तो हम इसको कहेंगे येस। अगर आपको लगता है कि आपकी फर्स्ट रो वेरिएबल नेम नहीं है बल्कि वो भी एक नंबर्स हैं जो कि आपको चाहिए, तो आप उसको डाटा कह देंगे। तो मेरे में वो वेरिएबल नेम थी तो मैं उसको वेरिएबल नेम क्लिक कर दूँगा। ये मेरे पास डाटा आ गया। अब देखें आप अपने राइट साइड के ऊपर क्या आ रहा है, नेम में क्या आ रहा है, वही सारे वर्ड जो यहाँ पर थे, एयर्स, जीडीपी, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, और लेबल में भी यही आ रहे हैं, कैपिटलाइज। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इसमें बोला था कि कहते हैं कि अगर आप अपने हिसाब से देखें तो आपको यही लेबल्स अगर चाहिए तो आप इसको रहने दें, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लेबल चेंज करना है तो आप इसके लेबल्स चेंज भी कर सकते हैं। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। वापस चलते हैं उस विंडो के ऊपर जो कि मेन विंडो की, ये हमारी फाइल की एक विंडो है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ आ गए। अच्छा देखें, यहाँ पे वो बता रहा है कि जी 4 वेरिएबल्स आ गए हैं हमारे पास, 52 ऑब्जर्वेशन जो उसके अंदर पेस्ट कर दी गई, पेस्ट करेंगे। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, वो ये है कि आप यहाँ से इंपोर्ट करें। इंपोर्ट जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास लिखा आ रहा है एक्सेल स्प्रेडशीट, आपके पास एक्सेल की फॉर्मेट में। आपने क्लिक करा, अब वो आपसे पूछेगा कि आपकी ये एक्सेल शीट कहाँ पर है। तो अब आप जाएँ उस जगह पर जो आपने जहाँ पर अपने सेव करी हुई है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे सेव है। मैं इस डाटा फाइल को उठाऊँगा और ये मेरे पास यहाँ आ गई। और वो यहाँ भी मुझसे पूछ रहा है, जैसे कि ये देखें कि इम्पोर्ट फर्स्ट रॉ एज अ रॉ वेरिएबल और इम्पोर्ट ऑल डाटा एज स्ट्रिंग्स। मैं यहाँ पे इसको फर्स्ट रॉ को तो ये कर दूंगा, और बाकी स्ट्रिंग और जो बात है इसको मैं भी बाद में बात करूँगा आपसे। ठीक है, तो फर्स्ट रॉ हमने वेरिएबल नेम के साथ कर दी। ये उसने बोला है कहने कि पिछला वाला तो वो लाजमी सी बात है, मुझे हटाना है। मैं आपको एक तरीका दिखा रहा हूँ इम्पोर्ट करने का। तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से देखें इम्पोर्ट हो गया। अब ये कमांड क्या आ रही है, इम्पोर्ट एक्सेल, और हमने इस तरह एक्सेल को इम्पोर्ट कर लिया। तो ये देखें, ये कमांड आपके सामने यहाँ नज़र आ रही है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो कमांड आपके नीचे टैब में शो होगी, ये होती है देखिए। अब ये क्या है कि आप ये कमांड यहाँ से सीख भी सकते हैं कि अच्छा तो इस तरीके से मुझे करना है कि अगर इंपोर्ट करना है तो मैं ये कमांड भी लिख सकता हूँ बिना इसके इधर उधर जाए कि इंपोर्ट एक्सेल, फिर उसकी पाथ जहाँ पे वो है, और उस पूरी एड्रेस उसका यूआरएल कह लें आप या पाथ कह लें आप उसको, कि जहाँ भी वो है वो डायरेक्टरी में जहाँ भी, फिर शीट कौन सी होनी चाहिए, शीट 1, और फर्स्ट रो उसकी शीट 1 फर्स्ट रो इसलिए क्योंकि फर्स्ट रो आपने उसको वो कह दिया, और क्लियर। तो इस तरीके से ये आप जब डालेंगे तो आपकी जो है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली डाटा एडिटर ओपन होगा और उसके अंदर ये इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया कहते हैं कि इंपोर्ट कैसे करना है। अक्सर बच्चों को यही मसला होता है जो मैं आपको पहले बोल रहा था स्टार्टिंग में वीडियो के, कि वो सेव कैसे करें। तो देखें, हमारे पास डायरेक्ट कभी भी आप इसको सेव करेंगे और जब आप वापस खोलेंगे ना तो आपके पास ये चीज़ें आएंगी नहीं। तो इसके अंदर एक काम आपके आप क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को डाटा एडिटर हमने वहाँ पे खोल लिया था। अब आप यहाँ पे देखें, डाटा एडिटर यहाँ पे भी आ रहा है, ये चीज़ आपके पास आ रही है न्यू डू फाइल एडिटर, आप इसको भी खोल। ठीक है, ये आपने खोल लिया। अब ये जो चीज़ आ रही है ना,
ये बेसिकली जब आप अपना वर्क ख़त्म कर रहे हो तो आप यहाँ पर जितनी भी आपने कमांड्स रखी हों उन सारी कमांड्स को जो आपको चाहिए हों आगे भी अपने काम के लिए, उन सारी कमांड को आप कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दें और फिर इसको आप सेव कर लें। होगा क्या कि जब भी आप फिर वापस से खोलेंगे तो यहाँ पर ये बटन है लास्ट वाला एग्जीक्यूट, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास वापस से वो सारी कमांड रन हो जाएंगी विद दैट गिवन फाइल। तो ये मैं आपको बताऊंगा आगे भी, लेकिन मैंने आपको बस बता दिया कि आप ये खोल के रखें। तो ये भी आपने एक चीज़ खोल ली। और तीसरी चीज़ जो आपको स्टैटा की फाइल के लिए चाहिए वो है ये लॉग बिगिन। लॉग का मकसद ये है कि ये आपकी सारी रिकॉर्ड कर रहा होगा कि आप क्या क्या काम इसके अंदर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने लॉग बिगिन कर दिया। अच्छा, ये मुझे बोल रहा है, कहते हैं कि आप किसको कहीं सेव करना चाहते हैं। मैंने कहा ओके, मैंने इसको लिख दिया यूट्यूब फर्स्ट लॉग फाइल। ठीक है, ये मैंने इसको सेव कर दिया। अब मेरा लॉग यहाँ पे स्टार्ट हो गया, देखें डेट आ रही है कि अभी इस टाइम से लॉग स्टार्ट हो गया। अभी जितनी भी चीज़ें होंगी इसमें रिकॉर्ड होती रहेंगी। खैर, मुझे इसको हटा देना चाहिए क्योंकि इसका मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा था। अच्छा, तो अब हमारे पास देखें सब कुछ हो गया है। हमारे पास यहाँ पे प्रोफाइल एडिटर भी खुला हुआ है, हमारे पास यहाँ पे ये आपकी डाटा भी हमारे पास। अब हम इस पर करते हैं काम। सबसे पहले मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि डिस्क्राइब डाटा। अब डिस्क्राइब डाटा के अंदर आपके पास आ रहा है इंस्पेक्ट वेरिएबल। ये क्या करता है, ये आपको कि वेरिएबल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सी चीज़ों को वो जो भी इसमें स्टेटस उसके मिल सकते हैं वो निकाल के आपको दिखाता है। तो आप देखें इंस्पेक्ट वेरिएबल, आप कोई सभी वेरिएबल को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। लीव एम्प्टी फॉर ऑल। अच्छा, अगर आप इसको एम्प्टी छोड़ देंगे तो जितने भी वेरिएबल्स आपके पास हैं, जैसे मेरे पास हैं ईयर, जीडीपी, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, उस सब के सब को जो है वो आपको स्टैटिस्टिक्स दे दें। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर की चाहिए तो आप यहाँ जीडीपी को भी क्लिक करें और इसकी आपने स्टैटिस्टिक्स निकाली। अब ये देखें आपको क्या दिखा रहा है, ये इंस्पेक्ट कर रहा है वेरिएबल को। क्या वो बता रहा है कि कितने उसमें नेगेटिव हैं, कितने पॉजिटिव हैं, कितने इंटीजर्स हैं। तो क्या बता रहा है कि जी 52 पॉजिटिव नंबर्स हैं, कोई नेगेटिव नहीं है, और नॉन इंटीगर भी 52 हैं, यानी इंटीगर्स कोई भी नहीं है इसके। अच्छा, अब ये तो इंस्पेक्ट था। इसी तरीके से आप एक और काम कर सकते हैं। देखें यहाँ पे आपको साथ साथ जो है कमांड्स नजर आ रही हैं। समरी स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, ये आपको समरी देगा पूरी चीज़ों की कि भाई क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं किसी भी एक वेरिएबल के अंदर। जैसे मैं इंपोर्ट की बात करता हूँ तो मैं इंपोर्ट को ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं स्टैटिस्टिक्स। देखिए, अब इंपोर्ट का एक पूरा डाटा था 52 ऑब्जर्वेशन, उसने उसका मीन, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो उसने उसके बता दी। असल में देखें वैल्यूज़ बहुत बड़ी हैं, इस वजह से +10 और ये आ रहा है। तो इसको भी हम छोटे करने के लिए ये कर सकते हैं कि हम इसको जो है वो लॉग के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दें तो वो एक पॉइंट्स में आ जाएगी वैल्यू। तो लॉग में भी आपको ट्रांसफॉर्म करना मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये इस तरह समराइज हो गई। अच्छा, और चलते हैं, फिर आप स्टैटिस्टिक्स पे आते हैं। यहाँ देखें, यहाँ पे भी समरी एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। यहाँ आपके पास समरी स्टैटिस्टिक्स जो होगी वहाँ पे था। इसी तरीके से मीन्स है, प्रोपोर्शन, टोटल, आपको टोटल करना है, टोटल्स। अब देखें टोटल से क्या है, अब टोटल क्या हो गया, आपको जीडीपी, अच्छा देखें अब टोटल इन्होंने निकाल के दे दिया इसका जीडीपी का कि 52 ऑब्जर्वेशन है, सबको प्लस कर दिया। तो ये एक बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपके पास जब अगर आपके पास बड़ा डाटा होगा तो उसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या है, वन वे टेबल। अच्छा, वन वे टेबल में क्या आएगा आपके पास, जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास कैटेगोरिकल वेरिएबल और सब पॉपुलेशन वेरिएबल ऑप्शनल होता है, तो आपने बस कैटेगोरिकल वेरिएबल ले लिया जो कि आपके पास क्या था, जीडीपी डेट सपोज। अब ये देखें, ये एक सिंपल क्या है अभी आपके पास असल में। अब देखिए इसकी कमांड आपको नजर आ गई, टेबुलेट जीडीपी लिखेंगे तो आपको वो पूरे का पूरे आपकी फ्रीक्वेंसीज दे देगा। तो यहाँ पे तो हमारे पास हर वैल्यू यूनिक है तो इसलिए फ्रीक्वेंसी अलग है। लेकिन अक्सर हम डील करते हैं लिकर्ट स्केल डाटा से। लिकर्ट स्केल क्या होता है, 1 से लेकर 5 के दरमियान उसकी स्केल होता है कि कोई एग्री कर रहा है, कोई डिसएग्री कर रहा है। अक्सर सर्वे के अंदर वो यूज़ होता है, तो वो बहुत यूज़फुल होता है जब आप टेबुलेट करते हैं किसी भी एक को। तो वो आपको बताया था कि जी 1 कहने वाले कितने, 2 कहने वाले कितने हैं, 4 कहने वाले कितने हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपके पास एक फ्रीक्वेंसी पूरी टेबल बन जाता है, जबकि यहाँ पे ऐसा चीज़ नहीं है। तो ये जो है आपका, आपको वहाँ बहुत मदद देगा।
लिकर्ट स्केल डाटा के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से और हम क्या चीज़ कर सकते हैं इसके अंदर, आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हम उसको वन बाय वन आगे जाएंगे, ठीक है। ग्राफ है, अब ग्राफ भी ऐसे कि बार चार्ट, अब बार चार्ट आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है। आपको बार चार्ट दिखा दूँ, देखें जैसे कि जीडीपी का हमने जो है वो एक बार चार्ट बनाना है। अब यहाँ पे इसके बाद डिफरेंट जो है हमारे पास चीज़ें हैं कि स्टैटिस्टिक्स कौन कौन से चाहिए ग्राफ टू प्लॉट के अंदर, मीन चाहिए, मीडियन चाहिए, क्या क्या चाहिए आपको, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, सम चाहिए, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल इसको मीन से करके देखते हैं और फिर देखते हैं क्या कहते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। ग्राफ बार मीन करके आप इस तरह इसके कमांड भी दे सकते हैं, ठीक है। अब ये एक पॉपअप होगी विंडो थोड़ी देर में, मेरे ख्याल में क्या कहते हैं ये कहीं रुक गया है, ये कोई और वजह है, वरना ये क्या कहते हैं फ़ौरन जो है आपकी एक विंडो पॉपअप कर देता है। ये देखें, ये इसने विंडो पॉपअप करी, ये, ठीक है। अब ये इसने जो है वो एक विंडो जनरेट करी है, कहते हैं कि मीन जो है इन वैल्यूज़ का वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये लाजमी सी बात है कि कहते हैं कि अभी हमें कोई मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं मिलेंगे क्योंकि हमें जो है अभी कोई ऐसा हम इसके ऊपर काम कर भी नहीं रहे, ठीक। अच्छा, तो देखें इसके अंदर हम लोग जो है वो एक और ग्राफ अगर हम इसमें देखें तो ग्राफिक्स के अंदर ही टू वे ग्राफ अगर हम देखें तो हम एक ट्रेंड मालूम कर सकते हैं जिस तरीके के ग्राफ्स ओवरऑल बने होते हैं कि आप अगर कुछ 10 सालों का 15 सालों का डाटा के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो तो आप दिखाते हैं किस तरीके से एक्सपोर्ट बढ़ी, किस तरह इंपोर्ट बढ़ी। तो यहाँ पे हम जो है इसको हमने इसको ओपन करा, वाई वेरिएबल हम इसका लेते हैं एक्सपोर्ट और एक्स वेरिएबल लेते हैं हम इसका ईयर्स, तो यानी ईयर्स के ऊपर ये एक ट्रेंड बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आपके पास इसका किस टाइप का ग्राफ बनता है, ये देखिए। अब ये ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है, एक ट्रेंड, पूरा आपको एक स्कैटर प्लॉट नज़र आ रहा है कि ऐसे ये एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ होता गया और यहाँ पे आके एक्सपोर्ट बढ़ा है और फिर जो है 2010 2015 के बाद जो है वापस से गिरा और फिर थोड़ा ऊपर गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बहुत क्लियरली देख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हमें मिलती रहेंगी। तो ये कुछ मैं समझता हूँ, कहते हैं कि ये कुछ इनिशियल चीज़ें जो कि इंसानी काम आती हैं। तो अब ये असल जो अब काम था जो कि मेन मकसद था इस वीडियो का, क्योंकि इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ कमांड्स और कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाना था। बाकी तो जो है जो भी हम करेंगे वो बाद में करेंगे एक एक टॉपिक को लेकर, ठीक है। तो अब क्या, अब जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि देखिए मैंने आपको लॉग फाइल खुलवाई, डू फाइल। अब आप क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ से आप इस इंस्पेक्ट जीडीबी को टू वे स्कैटर प्लॉट करके कॉपी कर लेंगे इन कमांड्स को और इसको पेस्ट कर देंगे डू फाइल एडिटर में, ठीक है। और अब आप इसको सेव कर दें, इसको भी मैंने आपने इसको यूट्यूब के इसके ऊपर कर दिया, यूट्यूब ड्यू, तो डू फाइल हमने अब सेव कर दी, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि अब मुझे इसमें और मजीद कोई काम नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करें, क्योंकि अब हम अपने वाइंड अप करने जा रहे हैं तो अब आप लॉग को भी क्लोज कर दें, ठीक है। लॉग फाइल भी आपकी क्लोज हो गई है। अब आप इसको ऑफ कर सकते हैं, यानी क्लोज कर सकते हैं। डू यू वांट टू सेव, यस वी वांट टू सेव। हमने इसको किसी भी जगह पे सेव कर दिया, लेट सपोज इसका नाम भी मैं रखता हूँ इनिशियल फाइल, ठीक है। अभी क्लोज हो गई। अब इसको जब हम खोलेंगे, अभी आपने खोल दिया, फाइल में गए और ओपन, ये आपके पास इनिशियल फाइल है, ये आपने उसको खोला। अब देखें आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा,
ठीक है। अब ऐसे टाइम के ऊपर आके बंदा एकदम पजल हो जाएगा कि ये क्या हुआ, मैंने तो सब कुछ सेव करा था इनिशियल फाइल के नाम से, पूरी स्क्रीन सेव करी थी, ये क्या हुआ। तो ऐसे ये फाइल कभी भी नहीं खुलेगी। आपके पास एक तरीका क्या है, आप डाटा एडिटर में जाएं सबसे पहले, क्योंकि आपके पास डाटा एडिटर के अंदर आपके पास वैल्यूज़ अभी हैं बहरहाल, ठीक है। ये डाटा सेव हो चुका था तो ये वैल्यूज़ खुल चुकी हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो है अभी इनिशियल फाइल खोली है तो आपके पास डाटा आ गया, बट आपके पास ये वाली स्क्रीन नहीं आ रही जो कि यहाँ पे आपने टेस्ट करे थे। अब वो सारा चले जाएगा इस तरीके से काम। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप वापस जाएँ यहाँ पे फाइल में, डू फाइल में आपके पास ये यूट्यूब की डू फाइल है जो मैंने अभी आपको खोली हुई थी। और ये देखें क्या हुआ, जैसे ही आपने वो फाइल खोली सारा का सारा आपकी कमांड्स रन हो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली ये सब कुछ आ गया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि आपके पास सारी की सारी कमांड्स वापस से रन हुई और आप जो है अब आप इसके ऊपर काम करने के काबिल हैं। तो ये तरीक़ेकार हैं, इस तरीके से जो है आप अपना सेव डाटा वापस से लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने डू फाइल नहीं अपनी सेव करी होगी तो आप फंस जाएंगे और आपका सारा काम ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप करें और आप अपना जो है फिर वापस से इसके आगे से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।